दोस्तों CSC ID रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले आना होगा इस पेज पर। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको CSC VLE सेलेक्ट करना है। इसके बाद TC सर्टिफिकेट का नंबर डालना है जो कि आपके TC सर्टिफिकेट में लिखा होता है। इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद कैप्चा कोड और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं डालना है। ठीक है, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है आपको। इसके बाद दोस्तों आपके इस नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे ईमेल ID, नीचे कैप्चा कोड और सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो ईमेल ID हम डालेंगे वो अगर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वो ईमेल ID चालू होनी चाहिए। ठीक है, चलिए डाल लेते हैं। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ लिखा गया है मोबाइल OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, यानी कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, हमने सही OTP डाला है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है OTP टू वेरीफाई ईमेल ID हैज़ बीन सेंड, यानी कि अब आपकी ईमेल ID को भी वेरीफाई किया जाएगा। उसके लिए आप इस ईमेल ID पे जाइए, वहाँ पर एक OTP आया होगा, OTP को आपको नीचे डाल देना है और कैप्चा डालना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पहले से लिखे आएंगे जो अभी हमने पीछे डाले थे। इसके बाद आपको नीचे आधार नंबर, आपका नाम यहाँ पर लिखा आ जाएगा जो कि आपके TC सर्टिफिकेट से इन्होंने ले लिया है पहले से ही। ठीक है, इसके बाद आपका जेंडर भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पहले से ही आ जाएगी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर अपने आप डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लोकेशन टाइप। लोकेशन टाइप में आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर रहते हो। आप अगर गांव में रहते हो, आपका गांव का एड्रेस है, गांव में आप अपना CS सेंटर खोल रहे हो तो आप रूरल कर लेंगे। अगर आप शहर में रहते हो, शहर में CSC सेंटर खोलने वाले हो तो आप अर्बन पर क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे एक सेकंड दिखाता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन टाइप OTP, FMR और IIR। ठीक है, तो देखिए OTP पर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा और उस OTP के जरिए आप अपनी KYC कर सकते हो। FMR करोगे तो आपको फिंगरप्रिंट के थ्रू अपनी KYC करनी पड़ेगी और II करोगे तो आपको अपने आंखों के द्वारा आपकी KYC होगी। ठीक है, तो जो सबसे सिंपल रहता है वो रहता है हमारा OTP और FMR। ठीक है, पर कई केस में क्या होता है, अगर आप OTP के जरिए करते हो तो आपकी KYC हो नहीं पाती। ठीक है, और जो सबसे आसान तरीका है जिसमें आपकी KYC बहुत जल्दी होगी वो होता है फिंगरप्रिंट के जरिए। तो मैं यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट के जरिए ही बताने वाला हूँ, वैसे बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं फिंगरप्रिंट के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर FMR पर आगे टिक कर दूंगा। अगर आप OTP के लिए करोगे तो OTP के आगे कर देना, अगर आप IIR करोगे तो IIR के आगे टिक कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप फिंगरप्रिंट या फिर आंखों के द्वारा अपना KYC करवा रहे हो तो आपके पास इनके डिवाइस भी होने चाहिए। ठीक है, फिंगरप्रिंट मशीन होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी आई स्कैनर होना चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट मशीन के द्वारा कर रहा हूँ जो कि सबसे आसान रहता है और बढ़िया रहता है, एक बार में KYC होती है। तो यहाँ पर टिक कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं कैप्चा कोड और कंसेंट दूंगा यहाँ पर और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लूँगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का पेज खुलता है वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना है और ऊपर कंसेंट देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिल जाएगा और यहाँ पर जैसे कि मेरे पास जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो मंत्रा का है तो यहाँ मंत्रा लिखा गया है और लिखा हुआ है पुट योर फिंगर। अब आपको मंत्रा डिवाइस पर अपनी फिंगर लगानी है, उसमें लाइट जल गई होगी। ठीक है, चलिए फिंगर लगा लेते हैं। इसके बाद देखिए हमारे जो फिंगर है वो कैप्चर हो चुकी है और लिखा गया है कैप्चर सक्सेस। ठीक है, अब आपको अपनी फिंगर हटा देनी है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, अगर ये पेज खुल गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी KYC कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइड वेरीफाइड वेरीफाइड। जो हमारी ईमेल ID थी वो वेरीफाई हो चुकी है, हमने OTP से की थी। हमारा जो मोबाइल नंबर था वो भी वेरीफाई हो चुका है और जो हमारा TC सर्टिफिकेट का नंबर था वो भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, ये तीनों वेरीफाई हो गए हैं।
क्योंकि अभी हमने जो केवाईसी करी थी उससे हमारा नाम वगैरह सब कुछ मैच हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ मैच हो गई। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको करना है, आपको यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी है एक। ठीक है, और यही फोटो आपके आपके टीसी सर्टिफिकेट में लग के आएगी, सॉरी सीएससी सर्टिफिकेट में लग के आएगी। ठीक है, तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेंट इमेज ब्राउज में क्लिक करके अपनी एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इस पेज पर, नीचे की साइड में यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा हुआ है कियोस्क डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी दुकान की डिटेल डालनी है, जो आपकी दुकान है जिस नाम से आप काम कर रहे हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका कियोस्क नेम, यानी कि आपकी दुकान का नाम क्या है, आपके बिजनेस का नाम क्या है। ठीक है, तो जो भी नाम है आपकी दुकान का वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, कुछ भी नाम हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, और एड्रेस आपको डालना होगा अपने सीएससी सेंटर का, यानी कि जहाँ पर आपकी दुकान है, दुकान खुलने वाली है, आप खोलने वाले हो, उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपके घर का एड्रेस नहीं आएगा, जहाँ पर आपको काम खोलना है, जहाँ पर आपकी दुकान है या फिर आप खोलोगे उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर आप घर में ही खोल रहे हो तो घर का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है वो डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जहाँ पर काम खोलना है, जहाँ पर दुकान खोलनी है उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लगाना, एक चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टेट जो भी एड्रेस है वो डाल देना, स्टेट डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, सब डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है, लोकल अर्बन बॉडी क्या है उसकी, विलेज क्या है, वार्ड कौन सा है, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सब कुछ आप डाल देना अपने दुकान के एड्रेस के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं और आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं और उस वजह से उनकी सीएससी आईडी अप्रूव नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए पहले से ही कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलेंगे जो कि आपके लोकेशन के हिसाब से प्रीसेट आएंगे। ठीक है, तो या तो आप क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पर कुछ मत कीजिए, जो पहले से भरा आ गया उसे छोड़ दीजिए ऐसे कैसे ही। ठीक है, जैसे कि मैं फॉर्म भर रहा था तो मेरी लोकेशन ऑन थी, मेरे सिस्टम की लोकेशन ऑन थी, और उस लोकेशन के हिसाब से ही इसने अपने आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ले लिया। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो, या आप यहाँ पर पॉइंट ऑन मैप इस पर क्लिक करके अपनी लोकेशन को सर्च कर सकते हो, नीचे मैप खुल के आ जाएगा। ठीक है, पर सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इसे छेड़े ही ना, अपनी सिर्फ जो सिस्टम है आपका, कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है, उसकी लोकेशन को आप ऑन रखें बस। ठीक है, ये अपने आप भर के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, जहां पर आपको अपना सेंटर खोलना है वहां पर जाकर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो ऑटोमेटिक ये एड्रेस भर के आता है। ठीक है, पर अगर आप कहीं और से फॉर्म भर रहे हो तो उस केस में आपको पॉइंट ऑन मैप पे क्लिक करके मैप के हिसाब से ही सिलेक्ट करना पड़ता है, नीचे मैप आ जाता है, फिर उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं और नीचे आपको डालना होगा अपनी पैन कार्ड की डिटेल। ठीक है, इंडिविजुअल कर लेना, अगर कंपनी हो तो कंपनी कर लेना, वैसे आप इंडिविजुअल ही होंगे नॉर्मली, इंडिविजुअल पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद अपना पैन कार्ड का नंबर और वेरीफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली, नेम मैच्ड 100%, यानी कि जो हमारा पैन कार्ड था वो वेरीफाई हो चुका है, और जो पैन कार्ड में नाम लिखा था वही नाम हमारे आधार कार्ड में भी लिखा हुआ था, और वही नाम हमारे टीसी सर्टिफिकेट में भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो तीनों मैच हो चुके हैं और इसीलिए यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। कई बार क्या होता है कि आपका जो टीसी सर्टिफिकेट होता है उसमें नाम अलग होता है, या आपका आधार कार्ड होता है उसमें नाम अलग होता है, उस वजह से आपका ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम सब कुछ सेम होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं बैंकिंग डिटेल पर। यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका सेविंग अकाउंट है कि करंट है, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर पहले से ही आ जाएगा, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कैंसिल चेक। ठीक है, कैंसिल चेक अगर आपके पास नहीं है तो आप पासबुक को भी अपलोड कर सकते हो, अगर कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक यहाँ पर आप अपलोड कर देना। कैंसिल चेक का मतलब होता है आप एक ब्लैंक चेक लीजिए और उस पर एक लाइन खींच दीजिए बीच में। ठीक है, तो वो आपका कैंसिल चेक हो गया। चेक पर आपका नाम प्रिंट होना चाहिए, देख लेना आप, अगर प्रिंट नहीं है तो आप पासबुक अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो बैंक अकाउंट है वो आपका उसी जिले का होना चाहिए जहां पर आप सीएससी सेंटर खोलने वाले हो। ठीक है, उसी जिले का ये बैंक अकाउंट भी होना चाहिए।
आप ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आते हैं। अब आते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट में। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में जैसे मैं आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ, आप भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। जैसे मैं आधार कार्ड कर रहा हूँ तो आधार कार्ड मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया और यहाँ पर कंसेंट देना है। इसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ लिखा गया है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर। ये आपका रेफरेंस नंबर है, मतलब आपका जो फॉर्म था वो भर चुका है और इस रेफरेंस नंबर से आप चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म कहाँ पर पहुँचा, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। और नीचे भी लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन, आपका जो फॉर्म था वो भर चुका है, एप्लीकेशन भर चुकी है। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सारा काम आपका खत्म हो गया। अब आपको सिर्फ वेट करना है। नॉर्मली 30 दिन लगते हैं CSC ID अप्रूव होने में। ठीक है, बाई चांस होता है कि आपकी CSC ID एक दिन में ही अप्रूव हो जाए, पर नॉर्मली आप 30 दिन का टाइम लेके चलिए। ठीक है, तो आप अब कुछ मत कीजिए, सिर्फ इस पेज को प्रिंट करके रख लीजिए। ऊपर लिखा हुआ है प्रिंट कर लेंगे तो ये पेज आपके पास आ जाएगा। उसमें आपका रेफरेंस नंबर, आपकी डिटेल भरी लिखी होगी पहले से ही जो आपने भरी थी। और जब आपकी ID अप्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी जो ईमेल ID है उस पर भी मेल आ जाएगी कि आपकी ID ये है और आपकी ID अप्रूव हो चुकी है। ठीक है। इन केस अगर कोई दिक्कत होती है और किसी मिस्टेक की वजह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में भी आपके ईमेल ID पर एक ईमेल आ जाएगी। वहाँ पर लिखा होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो चुकी है इस रीजन की वजह से। ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, वो गलती ठीक करने के बाद। जैसे कि अगर आपका नाम मिसमैच आ रहा होगा तो आप नाम ठीक करवा लेना, फिर उसके बाद दोबारा से अप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा प्रोसेस 2022 के अंदर CSC ID रजिस्ट्रेशन का। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा कुछ दिक्कत आ रही है, डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पर भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।